नमस्कार दोस्तों, मैं हरपुल सिंह पचेरवाल, व्याख्याता भूगोल। अब बात करें भारत के प्रमुख चैनल। चैनल को हम बोलते हैं जल संधि, स्ट्रेट, जल डमरू, मध्य। ये एक ही शब्द होते हैं। अब आप समझिए कि होता क्या है। मानो ये कोई समुद्र का क्षेत्र है। इस समुद्र के क्षेत्र में ये कोई स्थलीय भाग है और ये कोई स्थलीय भाग है। ठीक है। दो स्थलीय भागों को अलग करने वाला जो जलीय भाग है, संकीर्ण मतलब लंबाई में बिल्कुल संकीर्ण क्षेत्र होता है। इस जलीय भाग को हम बोलते हैं चैनल, जल संधि, स्ट्रेट, जल डमरू, मध्य। अब ध्यान से देखो आप, डमरू कैसा होता है? इस तरीके का होता है लगभग। तो ये जो आकृति है, ये लगभग डमरू की तरह दिखती है। बीच में से पकड़ करके बजा दो तो डमरू की तरह दिखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं जल डमरू, मध्य। मतलब दो स्थलीय भागों को अलग करने वाला और दो जलीय भाग, ये भी जलीय भाग है और ये भी जलीय भाग है। दो जलीय भागों को मिलाने वाला जो जलीय भाग होता है संकीर्ण, उसको हम बोलते हैं प्रमुख चैनल या जल संधि। अब हम देखते हैं कि भारत में जो प्रमुख चैनल कौन से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो आप क्या करें कि 10 गोले बना लें। ऐसे गोले मतलब द्वीप बना लें। दस गोले बना लें। ये जो है, ये है अपना म्यांमार और ये है इंडोनेशिया। ये दिखेगा नहीं, नीचे मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूँ उसको। तीन, 6, 9 और 1, 10 हो गए। ये है इंडोनेशिया। ठीक है। इंडोनेशिया का ये है सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा। म्यांमार का ये है कोको द्वीप। अब हम इनके बाकी के नामकरण करते हैं। ये जो बाकी के हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप हैं। इसको हमने नाम दिया उत्तरी अंडमान। उत्तरी को नॉर्थ भी बोलते हैं। परीक्षा में नॉर्थ अंडमान आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। उत्तर के बाद में मध्य को अंग्रेजी में बोलते हैं मिडिल। मध्य अंडमान के नीचे है दक्षिण अंडमान। दक्षिण को अपन साउथ भी बोलते हैं, साउथर्न। इसके बाद में नीचे है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान बोल दो, लघु बोल दो, छोटा। लिटिल का मतलब लघु भी होता है और छोटा भी होता है। ये थे अंडमान के द्वीप। नीचे आए तो नीचे आएंगे तो ये है कार निकोबार। इसके बाद में निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है यहाँ पर, उसका नाम है नन
कोरी। ननकोरी के बाद में निकोबार का द्वीप है छोटा निकोबार, या इसको बोलते हैं लिटिल निकोबार भी बोलते हैं, और इसका नाम है ग्रेट निकोबार। इसी को बोलते हैं बड़ा निकोबार भी बोलते हैं। तो ये हिंदी और अंग्रेजी के नाम थोड़े ध्यान में रखिएगा। बात करें म्यांमार और भारत की, ये सारे भी भारत के ही अंडमान निकोबार। म्यांमार या भारत या फिर म्यांमार या अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के पास में यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है, उस द्वीप का नाम है लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप, ठीक है। म्यांमार और भारत के बीच में जो सीमा है इसको हमने बोला कोको चैनल। कोको को कोकोस भी लिखा हुआ था कहीं पर, तो कोकोस चैनल। ये जो कोको द्वीप है यहाँ पर चीन ने अपनी सेना बिठा रखी है। चीन का जो सैन्य हवाई अड्डा है वो यहाँ, वो सैन्य अड्डा है जो कोको द्वीप पर है। बात करें इंडोनेशिया और भारत के बीच, ये भारत के द्वीप हैं, ये इंडोनेशिया। या फिर बात करें इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार के बीच, या फिर बात करें सुमात्रा और अंडमान निकोबार के बीच, या बात करें सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच। तो यहाँ पर कल हमने पढ़ा था कि ग्रेट निकोबार में यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। इससे संबंधित एक प्रश्न आता है 26 दिसंबर 2004। 26 दिसंबर 2004 को समुद्र में सुनामी आई थी, इस कारण से ये क्या हो गया, जलमग्न हो गया, मतलब जल में डूब गया इंदिरा पॉइंट। अब बात करते हैं इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट के बीच में, या भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो ये चैनल है इसको हम बोलते हैं ग्रेट चैनल, या इसी का कहीं पर नाम लिखा होता है ग्रैंड या ग्रांड चैनल। बात करें ये इंडोनेशिया, भारत, इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार या सुमात्रा या अंडमान निकोबार, इनके बीच का चैनल हो गया। बात करें ग्रेट निकोबार और छोटा निकोबार, ये ग्रेट निकोबार और छोटा निकोबार, इनके बीच में जो चैनल है इस चैनल का नाम है प्राइस चैनल। इसी का दूसरा नाम है सेंट जॉर्ज चैनल। किसके बीच में है, छोटा निकोबार और ग्रेट निकोबार। बात करें ननकोरी और छोटा निकोबार, ननकोरी और छोटा निकोबार की बात करें तो इनके बीच में जो चैनल है इस चैनल का नाम है, कहीं पर अपने को सोम्ब्रेरो चैनल लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर मिलेगा साउ प्रेरो। ये हो गया ननकोरी और छोटा निकोबार के बीच में। बात करें ननकोरी और कार निकोबार के बीच में, ननकोरी और कार निकोबार के बीच में, तो इस चैनल का नाम है पांचाल चैनल। देखो परीक्षा में चैनल की जगह जल संधि भी आ जाए, जलडमरू मध्य भी आ जाए, स्टेट भी आ जाए, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसके बाद बात करें, यह है अंडमान निकोबार के द्वीप, ये है अंडमान के द्वीप और ये है निकोबार के द्वीप। इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार का दूसरा नाम है मरकत द्वीप, यहाँ लिखता हूँ मैं, मरकत द्वीप। किसका नाम है, अंडमान निकोबार। जो अंडमान निकोबार है
ये भाग है किसका, हिमालय पर्वत, ये भारत का पूर्वी हिस्सा, और भारत और म्यांमार के बीच में है एक पर्वत श्रेणी, इसको हम बोलते हैं अराकान योमा। देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है किसका भाग है, किसके अवशेष हैं, अराकान योमा पर्वत। ये कहाँ पर है, म्यांमार में है, जो भारत की और म्यांमार की सीमा पर भी स्थित है। ये अराकान योमा भाग है किसका, हिमालय का भाग है। तो हम बात कर रहे थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान और निकोबार, ये अंडमान ये निकोबार, इन दोनों को अलग करने वाला जो चैनल है, इस चैनल को हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को अलग कर रहा है। दूसरा प्रश्न ये भी आता है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इन दोनों के बीच में भी कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल। इसके बाद बात करें लिटिल लघु या छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान, इनके बीच में जो चैनल है उस चैनल का नाम है दंकन पास। किसके बीच में हो गया, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। देखो अंडमान निकोबार की राजधानी है वो यहाँ पर दक्षिणी अंडमान में स्थित है, पोर्ट ब्लेयर। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन में होंगे दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, कार निकोबार। तो कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान में। इसके बाद में बात करें मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के पास में यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है बैरन। ये बैरन क्या है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार ऑप्शन में नहीं आए तो अंडमान में, अंडमान भी ऑप्शन में नहीं आए तो मध्य अंडमान में। बात करें उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के पास में यहाँ पर एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है नारकोंडम। क्या नाम है, नारकोंडम। ये नारकोंडम है भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी। भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार ऑप्शन में नहीं हो तो अंडमान में, अंडमान ऑप्शन में नहीं हो तो उत्तरी अंडमान में। फिर बात करें उत्तरी अंडमान या उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, मध्य को मतलब मिडिल अंडमान, इनके बीच में एक जलडमरू मध्य है, उसका नाम है ओस्टेन। ओस्टेन जलडमरू मध्य किस किस के बीच में है, उत्तरी अंडमान और मिडिल अंडमान या मध्य अंडमान के बीच में। ये ओस्टेन जलडमरू मध्य है, यही क्या करता है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी को किससे मिलाता है, अंडमान सागर से। बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से मिलाता है। इसके बाद में हम आएंगे उत्तरी अंडमान में। आ गए उत्तरी अंडमान में ही यहाँ पर स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है सैडल पीक, जो कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अंडमान में। तो ये हमारे हो गए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख चैनल। एक बार वापस देख लें। म्यांमार और भारत के बीच में है कोको चैनल, कोको द्वीप या लैंडफॉल द्वीप के बीच में है कोको चैनल। म्यांमार उत्तरी अंडमान के बीच में है कोको चैनल। इसके बाद बात करें उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान की, इन दोनों के बीच में जो जलडमरू मध्य है उसका नाम है ओस्टेन। ये बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर को क्या करता है, मिलाता है आपस में। नारकोंडम जो भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी है वो उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसके बाद बात करें मध्य अंडमान। मध्य अंडमान में ही स्थित है एक द्वीप जिसका नाम है बेरन, जो भारत का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है। इसके बाद बात करें दक्षिणी अंडमान।
दक्षिणी अंडमान में ही अंडमान निकोबार की राजधानी स्थित है पोर्ट ब्लेयर। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान या लघु अंडमान के बीच में स्थित है डंकन पास। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित, मतलब अंडमान और निकोबार को भी अलग कर रहा है कौन सा चैनल, 10 डिग्री चैनल। इसके बाद में कार निकोबार और ननकोरी, इन दोनों को अलग कर रहा है, उसका नाम है पांचाल चैनल। ननकोरी और छोटा निकोबार को अलग कर रहा है सोम्ब्रेरो या साउब्रेरो चैनल। इसके बाद बात करें छोटा निकोबार और ग्रेट निकोबार को अलग कर रहा है प्राइस चैनल, इसी का दूसरा नाम है सेंट जॉर्ज चैनल। बात करें ग्रेट निकोबार या इंडोनेशिया, भारत या इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार या इंडोनेशिया, ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट या सुमात्रा, इनके बीच में है ग्रेट चैनल, या इसको इसी का दूसरा नाम है ग्रैंड चैनल। जो इंदिरा पॉइंट है ये 22 दिसंबर 2004 को सुनामी के कारण क्या हो गया था, अंडमान निकोबार द्वीप जलमग्न हो गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसी का दूसरा नाम है मरकत द्वीप। अंडमान निकोबार है ये किसका अवशेष है, अराकान योमा पर्वत है जो म्यांमार की पर्वत है। और ये अराकान योमा पर्वत है ये किसका भाग है, हिमालय का पूर्वी विस्तार है ये, जो भारत और म्यांमार के बीच में स्थित है। तो ये हो गए हमारे प्रमुख चैनल। स्क्रीनशॉट लें आप एक इसका। ये अंडमान निकोबार के हो गए। इसके बाद हम बात करें तो लक्षद्वीप की बात करेंगे। लक्षद्वीप के और मालदीव, मिनिकॉय, कवारती, इनके बीच में भी कुछ चैनल हैं, उन चैनल की बात करेंगे। देखो ये भारत की, यहाँ पर है श्रीलंका। ये दूर इसलिए बनाया कि भी यहाँ पर अपने को जो राम सेतु, आदम ब्रिज या एडम्स ब्रिज है उसको देखना है। यहाँ पर है अपना नीचे एक देश है, द्वीपीय देश, उसका नाम है मालदीव। यहाँ पर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के यहाँ पर है एक द्वीप, उसका नाम है कवारती, जो लक्षद्वीप की राजधानी भी है। यहाँ पर एक सबसे दक्षिण में द्वीप है, उसका नाम है मिनिकॉय। ठीक, इनके प्रमुख चैनलों की बात करें तो मालदीव या लक्षद्वीप के बीच में, मालदीव या भारत के बीच में, मालदीव या मिनिकॉय के बीच में जो चैनल है इसका नाम है 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और कवारती, मतलब शेष मिनिकॉय को शेष लक्षद्वीप से जोड़ता है, उसके बीच में है 9 डिग्री चैनल। हिंद महासागर में मॉरिशस देश में आता है एक द्वीप, इसका नाम है डियागो गार्सिया। मॉरिशस में आता है। यहाँ पर क्या है कि अमेरिका का सैन्य अड्डा स्थापित है। इससे संबंधित प्रश्न आता है, वो एक बार देख लेना। अब बात करें श्रीलंका और भारत की। भारत का यहाँ पर राज्य है, इसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु से चलते हैं तो एक द्वीप आता है रामेश्वरम। रामेश्वरम से आगे आएगा धनुषकोडी। धनुषकोडी से यहाँ पर है अपना पंबन द्वीप या पंबन ब्रिज। यहाँ पर भारत का नेशनल हाईवे नंबर 87 भी स्थित है, जो तमिलनाडु से कहाँ तक जाता है, ये है रामेश्वरम। ये जो द्वीप है, इस द्वीप का नाम है धनुषकोडी। ठीक, यहाँ पर श्रीलंका का एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है
जाफना द्वीप और यहाँ पर ये बंदरगाह है, जाफना बंदरगाह है। भारत में आता था पहले, भारत ने श्रीलंका को दे दिया। इस जाफना द्वीप के पास में यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी। इस मन्नार की खाड़ी का जो ये सबसे ऊपर वाला बिंदु है, इसको हम बोलते हैं तिलैया मन्नार। ठीक है। अब जो ये अपना राम सेतु है, राम सेतु, आदम ब्रिज, इसी को ही बोलते हैं हम एडम्स ब्रिज। राम सेतु, आदम ब्रिज या एडम्स ब्रिज। इसका विस्तार कहाँ पर है? धनुषकोडी से तिलैया मन्नार। परीक्षा में प्रश्न आता है इसका, तिलैया मन्नार। ये मन्नार सही से लिख लें, मन्नार। अब देखो, ये अपना धनुषकोडी हो गया और ये हो गया तिलैया मन्नार। तो इस धनुषकोडी से तिलैया मन्नार, यहाँ पर चूना पत्थर का जमाव है, इसी को हम बोलते हैं राम सेतु। ठीक है। इस राम सेतु के पूर्व की तरफ है यहाँ पर पाक, इसको ऐसे लिखते हैं PALK, पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य। तो किस किस के बीच है? पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच, या फिर तमिलनाडु या श्रीलंका के बीच। और यहाँ पर इसके पूर्व की तरफ पाक जल संधि हो गया और पश्चिम की तरफ है मन्नार की खाड़ी यहाँ पर। तो पाक जलडमरू मध्य क्या करता है? मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से भी जोड़ता है। तो ये हमारे प्रमुख चैनल हो गए। एक बार स्क्रीनशॉट लें इसका। तटीय भाग देखने से एक ध्यान में वो चीज़ और आ गई, वो कभी पूछ ले परीक्षा में, तो आप ध्यान रखना। ये भारत का तटीय भाग है। यहाँ पर है अपने तेलंगाना। इस तेलंगाना में हैदराबाद और सिकंदराबाद है, हैदराबाद और सिकंदराबाद है। इसको बोलते हैं हम जुड़वा शहर या जुड़वा नगर। यहाँ पर केरल में है कोच्चि और एर्नाकुलम। इसको भी हम क्या बोलते हैं? जुड़वा नगर। ये देख ले एक बार, ये केरल में आते हैं, ये आते हैं अपने तेलंगाना में। ये हमारे हो गए तटीय सीमा। तटीय सीमा के बाद में हम देखेंगे हमारा जो स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा जो तटीय सीमा होती है, स्थलीय भाग की जल से लगने वाली सीमा, या उसको जलीय सीमा भी बोलते हैं। स्थलीय सीमा होती है जो किसी स्थल के साथ में या किसी देश के साथ में लगती है। 15,106.6 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर तो लगभग मानते हैं उसको, बाकी एक्यूरेट क्या है 15,106.6 किलोमीटर। अब भारत के जो स्थलीय सीमा पर देखो, पड़ोसी देश तो कुल कितने हैं? 8। स्थलीय सीमा पर जो स्थित देश हैं वो है 7। 7 तो अपन देखेंगे, और 8वां का शामिल करते हैं। 8वें में श्रीलंका, जिसके अपने के साथ में जलीय सीमा लगती है। तो जो पड़ोसी देश हैं उसमें हम बात करें अवरोही क्रम की, तो पहला है बांग्लादेश। इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं आप बचपन में, गोवा।
दूसरा है चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। देखो बात करें यहाँ से, ये गुजरात है, ये पश्चिमी बंगाल है, ठीक। ये जो हमारी सीमा है, ये सीमा कहलाती है स्थलीय सीमा। इस स्थलीय सीमा पर 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं, ठीक। बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश की सीमा भारत के यहाँ से लगती है। राज्यों की बात करें, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये 5 राज्य हैं। इन 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे? बांग्लादेश से। इस सीमा की लंबाई की बात करें तो ये है 4096.6 किलोमीटर। देखो एक त्रिपुरा राज्य है ये क्या है? 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है एक ही देश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य है तो कौन सा आ जाएगा? त्रिपुरा। किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। और इन दोनों के बीच में जो सीमा रेखा है इसको हम बोलते हैं शून्य रेखा। शून्य का मतलब 0, 1, 2 और 3, ये 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। इन दोनों के बीच में भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा की बात करें तो इस सीमा का नाम है रेड क्लिफ सीमा रेखा। इसका निर्धारण किया गया था 15 अगस्त 1947। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय सीमा आयोग के अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ। क्या नाम था सीमा आयोग के अध्यक्ष का? सर सिरिल रेडक्लिफ। उनके नाम के ऊपर इस सीमा का नाम रखा गया है। विभाजन हुआ 1947 में, इधर पाकिस्तान इधर बांग्लादेश। पाकिस्तान और इस बांग्लादेश को पहले जानते थे पूर्वी बंगाल के नाम से। ये पूरा क्षेत्र कहलाता था बंगाल। इस बंगाल के हमने 2 विभाजन किए, ये हिस्सा पूर्वी बंगाल और ये हो गया अपना पश्चिमी बंगाल। जो पश्चिमी बंगाल तो अपना किस में स्थित है? भारत में स्थित है। और पूर्वी बंगाल किस में चला गया? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, किस में चला गया? पाकिस्तान में। अब ये पूर्वी बंगाल को 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, आज़ाद हुआ, तो इसका नाम क्या रख दिया? बांग्लादेश। तो इनके बीच में जो राज्य हैं, बांग्लादेश से जो सीमा लगाते हैं वो 5 राज्य हैं। इनकी सीमा है 4096.6 किलोमीटर। सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ सीमा। 15 अगस्त 1947 को इसका नामकरण हुआ है, इसका विभाजन हुआ। चीन की बात करें तो चीन के साथ में 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। इसके साथ में जो सीमा लगती है वो लगती है 3488 किलोमीटर। देखिए आप, ये लद्दाख है, लद्दाख। ये तो हो गया एक केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद में आप नीचे आएंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से आप नीचे आएंगे उत्तराखंड। यहाँ पर आएंगे आप सिक्किम। सिक्किम के बाद में आप आएंगे अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इस सीमा, ये हो गया कौन सा देश? चीन। इस सीमा की जो लंबाई है वो है 3488 किलोमीटर। इसका नाम है मैकमोहन सीमा रेखा। मैकमोहन सीमा रेखा भारत और चीन के बीच में भी है। परीक्षा में प्रश्न आता है कई बार कि चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो उसका नाम भी क्या है? मैकमोहन। इसका निर्धारण किया गया था 1914 में। इसके बाद में हम बात करें पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा है जो यहाँ से पाकिस्तान से यहाँ तक, लद्दाख तक। तो पाकिस्तान की सीमा 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। इसकी जो सीमा है वो है 3323 किलोमीटर। यहाँ से चलें गुजरात, राजस्थान, पंजाब। इसके बाद ये 3 तो राज्य हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये सीमा लगती है। इस सीमा का नाम भी क्या है? ये रेड क्लिफ इनाम है। 15 अगस्त 1947 को इसी का नामकरण हुआ। बात करें यहाँ की, यहाँ से एक अक्षांश रेखा जाती है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस क्षेत्र को यहाँ पर बोलते हैं हम सर क्रिक। ये सर क्रिक जो विवाद है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है। 96 किलोमीटर का एरिया है, दलदलीय क्षेत्र है। विवाद इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल, गैस और मछली पालन किया जाता है। तो पाकिस्तान ये कहता है कि ये जो हिस्सा है वो हमारा है और भारत कहता है कि ये हिस्सा हमारा है। इसके बाद में बात करें नेपाल। नेपाल की जो सीमा लगती है वो लगती है 1751। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। ये यहाँ पर स्थित है नेपाल। नेपाल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और यहाँ पर है सिक्किम। कितने हो गए? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्यों की सीमा लगती है। अभी नेपाल और भारत के बीच में भी एक काला पानी को लेकर के विवाद चल रहा है, उसका हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, भारत और चीन के विवाद का। इनके बीच में कोई सीमा रेखा है उसका नाम नहीं है। बात करें म्यांमार। म्यांमार की है 1643 किलोमीटर। कितने राज्य? 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये जो सीमा है इधर है म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, एनाममी, इसको आप याद रख सकते हैं। इसके बीच में जो सीमा रेखा है वो बताते हैं इंडो ब्रह्म सीमा। ये जो सीमा है इसको हम बोलते हैं इंडो ब्रह्म सीमा। ब्रह्म का मतलब है कि पहले म्यांमार को ब्रह्मा के नाम से जानते थे। बात करें भूटान। भूटान के साथ में जो सीमा लगती है वो लगती है 699 किलोमीटर। ये यहाँ पर भूटान है। भूटान से जो राज्य लगते हैं सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य लगते हैं? 4 राज्य, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये 4 राज्य हैं। बात करें अफ़गानिस्तान। देखो सर्वाधिक किससे लगती है? बांग्लादेश से, और सबसे न्यूनतम किससे लगती है? अफ़गानिस्तान से। 106 किलोमीटर। केवल एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है, राज्य की सीमा नहीं लगती, एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। इसकी जो सीमा रेखा है उसका नाम है डुरंड सीमा रेखा। ये डुरंड सीमा रेखा जब भारत और पाकिस्तान एक थे तो इनके बीच में खींची गई थी। यहाँ पर देखो, ये तो है, ये अफगानिस्तान है, यहाँ पर ये पाकिस्तान है, यहाँ अपना चीन हो ही गया, यहाँ पर नेपाल, यहाँ पर भूटान, ये इस रेखा के ऊपर वाला चीन है, ये म्यांमार हो गया,
ये अपने बांग्लादेश हो गया। डूरंड सीमा, इसका जो निर्धारण किया गया था वो 1896 में किया गया था। सर मोर्टिमर, इनका पूरा नाम था सर मोर्टिमर डूरंड। ये डूरंड सीमा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में भी है, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी है। एक डूरंड नाम का एक फुटबॉल का कप भी होता है। एग्जाम में पूछते हैं कई बार कि डूरंड कप किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। तो सबसे अधिक किससे लगेगी? बांग्लादेश, उससे कम चीन। ये अवरोही क्रम में, कौन सा क्रम है? अवरोही। अवरोही का मतलब होता है अधिक से कम की ओर। पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान, ये सीमा। स्क्रीनशॉट ले, फिर एक बार मैं और बताऊँ कुछ चीज़ें। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये भारत के ऐसे पड़ोसी देश हैं जो जलीय व स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। ठीक। भारत का एक राज्य है सिक्किम, एक है बांग्लादेश, एक है अरुणाचल प्रदेश। ये राज्य क्या हैं? तीन देशों के साथ सीमा लगाने वाले भारत के राज्य हैं। सिक्किम यहाँ पर स्थित है। सिक्किम की जो सीमा लगती है वो चीन से लगती है, नेपाल से लगती है और भूटान से। चीन, नेपाल, भूटान। ठीक। बांग्लादेश, बांग्लादेश की सीमा भी कितने राज्यों से लगती है? 3 से। सॉरी, बांग्लादेश नहीं, यहाँ पर बांग्लादेश लिख दिया मैंने, ये पश्चिमी बंगाल है। ये करेक्शन कर ले, पश्चिमी बंगाल है। पश्चिमी बंगाल की सीमा लगती है नेपाल से, बांग्लादेश से और भूटान से। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। बात करें अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर स्थित है सबसे पूर्व में। इसकी सीमा म्यांमार से लगती है, भूटान से लगती है और चीन से लगती है। तो म्यांमार, भूटान और चीन। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको आप एक बार ध्यान रख लें। तो ये हमारा चैप्टर था भारत की स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार में अक्षांश विस्तार, देशांतर विस्तार, कर्क रेखा, IST, सीमा रेखा में स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, भारत के प्रमुख चैनल, जलडमरू मध्य स्टेट। और बात करें भारत के पड़ोसी देश, सबसे अधिक किससे लगती है। अब अपना जो अगली क्लास होगी वो होगी भारत के जो प्रमुख सीमा विवाद हैं। तो आज तक की क्लास अपनी यही समाप्त होती है। इसके लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद में कमेंट करें कि आज आवाज़ कैसी आई है, और अगर आपके कुछ प्रश्न हों तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, उस पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।